टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर का वर्जन सीखते हैं कि होता क्या है और कौन कौन से हैं। टेली कंपनी ने कुछ वर्जन डेवलप किया है, जैसे टेली 3.0 1990 में, फिर टेली 3.12 1991, टेली 4 1992 में, टेली 4.5 1994 में, टेली 5.4 1996 में, फिर टेली 6.3 2001 में। उसके बाद टेली 7.2 लॉन्च हुआ 2005 में। इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। अभी भी कुछ जगह पे इसी वर्जन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आया टेली 8.1 2006 में, फिर टेली 9 आया 2006 में ही, फिर टेली 9 को अपग्रेड कर दिया विथ जीएसटी अटेंशन। उस समय आया नहीं था, लेकिन कुछ अपडेटेड के साथ में टेली ईआरपी 9 लॉन्च हुआ। ईआरपी 9 अभी 2020 तक ही यूज हो रहा है। ईआरपी 9 में बहुत सारे अपडेशन पॉइंट के हिसाब से आपके वर्जन्स आते गए मार्केट में, जिसको यूज किया जाता है। नए नए पे समय समय पे अलग अलग वर्जन अपडेट करते गए। फिर 2020 में अभी कंपनी ने लॉन्च किया है टेली प्राइम। टेली प्राइम क्या है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में सीखते हैं। अगर आप टेली यूज कर रहे हैं ईआरपी या 7.2, तो टेली जो प्राइम है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, यानी अपग्रेड हो जाएगा। टेली प्राइम अगर आपके सिस्टम में चाहिए तो टेली कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है telisolution.com। आप वेबसाइट को जब भी ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी आप गूगल से ब्राउज़र से टेली ईआरपी 9 सर्च करेंगे या कोई भी वर्जन आप सर्च करते हैं, तो टेली सॉल्यूशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिंक में आपको टेली प्राइम ही दिखेगा, इसका लेटेस्ट वर्जन। आप अगर पुराना कोई भी टेली यूज़ कर रहे हैं, उसके स्थान पर अपग्रेड होकर टेली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन टेली प्राइम आपके कंप्यूटर सिस्टम का 64 बिट का है। 64 बिट और 32 बिट, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। आप इसे अपने कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे? कंप्यूटर डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपको कंप्यूटर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसमें राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 32 बिट है, और जो टेली प्राइम है वो है हमारा 64 बिट का। अभी कंपनी ने 32 बिट का इंस्टॉल नहीं किया है, लॉन्च नहीं किया है, इसलिए जो यूज़र 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो इस टेली को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपके कंप्यूटर में होना चाहिए 64 बिट। इसको अपने इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद सेव फाइल डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा। इसके पहले हम कुछ और स्टेप सीखते हैं। देखिए, टेली
इससे पहले हम जो टेली यूज़ करते हैं, टेली ERP9, टेली ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशनल मोड, लाइसेंसी मोड, अलग अलग मोड पे आपको ये टेली मिलता है। ठीक उसी प्रकार से टेली प्राइम भी आपको अलग अलग मोड पे, देखिए यहाँ पर जैसे आपको एक्टिवेट लाइसेंसिप मिलेगा, साथ में वर्क एजुकेशन मोड पे जाते हैं, यानी शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन सिखाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपको टेली प्राइम में मिलेगा। लेकिन जो टेली प्राइम है वो अभी तक का सबसे बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है, उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंस है, फीचर्स आपको सेम दिखेगा लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंस है, जिसका यूज़ हम 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। तो हम आपको 34 ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर दिखाते हैं कि इस सिस्टम को कैसे। अब हम सीखते हैं टेली प्राइम को कैसे परचेज करना है, यानी आपको लाइसेंसी यूज़ करना है। आप अगर टेली यूज़ करते हैं, कभी भी यूज़ करते हैं, इससे पहले भी किए हैं या इन फ्यूचर आप टेली यूज़ करते हैं, तो आपको एक्टिवेट लाइसेंसी आपको टेली मिलेगा। और वर्क एजुकेशन मोड पे, एजुकेशन मोड पे आप सभी कार्य लाइसेंसी की तरह कर सकते हैं, केवल आपका जो डेट है वो डेट आप चेंजेस नहीं कर सकते। एफ फर्स्ट डेट और सेकेंड डेट, ये दो डेट है जो आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहीं भी अकाउंटिंग करनी है, बिलिंग करनी है, तो आपको कौन सी टेली चाहिए? लाइसेंसी चाहिए। तो लाइसेंसी टेली कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी हम इसमें बताते हैं आपको। बाय, आपको ऑफिशियल वेबसाइट आनी है telisolution.com में। telisolution.com में जैसे ही आते हैं तो आपको बाय को क्लिक करना है। आप सॉफ्टवेयर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप बाय को क्लिक करते हैं। देखिए अभी हम लोग डाउनलोड पे क्लिक किए थे तो हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। देखो इससे पहले भी हम किए थे डाउनलोड। अब राइट क्लिक करने के बाद रन करने के बाद यस। देखिए हमारे सिस्टम में कौन सा है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो सेटअप है कौन सा है, 64 बिट में। इसीलिए इस सिस्टम में ये टेली इंस्टॉल नहीं होगा। हम आपको 64 बिट में इंस्टॉल करके दिखाते हैं। उससे पहले इसको परचेज कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए जैसे ही बाय को क्लिक करेंगे
आपको सिल्वर रेंटल 600, सिल्वर 18,000 प्लस जीएसटी। यहाँ पर देखिए नीचे में सबका जीएसटी है। आपको गोल्डन में चाहिए ये 1 मंथ, 2 मंथ, 12 मंथ या गोल्ड सीधा 54,000 इनर प्लस आपका जीएसटी। ये अलग अलग यूजर के लिए, सिंगल यूजर के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए ये आपको बाय करना है डेली प्राइम। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा भी यूज करना है सिंगल 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 ईयर, 12th मंथ आपको परचेज करनी है तो बाय पे क्लिक कीजिए। जैसे ही बाय पे क्लिक करते हैं बाय पे क्लिक करते हैं तो प्लीज क्लिक ऑन टू रेंटल चार्जेस, यहाँ पे क्लिक, बैक टू प्रेसिंग। यहाँ पर नीचे देखिए कितना पे करना पड़ेगा आपको, 8,496 रुपीज़। यहाँ पर आप पूरा डिटेल भरिए, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर है आपका रजिस्टर करा चुके हैं तो जीएसटी नंबर, पिन कोड नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर, फिर आप एड्रेस। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक बाद प्रोसेस टू पेमेंट, इसको क्लिक करते हैं। प्रोसेस टू पेमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रिकॉर्ड फिल नहीं किए इसलिए प्रोसेस आगे नहीं होगा। प्रोसेस देखिए पूरा रिकॉर्ड हमको फिल करना है तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पर डू नॉट हैव जीएसटी नंबर को क्लिक करते हैं। पिन कोड नंबर अपने एरिया का, पोस्टल एड्रेस का, पिन कोड नंबर अपना डिटेल्स देखिए, छत्तीसगढ़ सिटी बिलासपुर ऑटोमेटिक आया। फिर आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, पोस्टल जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट, पेमेंट करने के लिए प्रोसेस करते हैं। फिर आपको डेबिट ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपके पास कौन सा एटीएम कार्ड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मास्टर है, अमेरिकन है, रुपए है। फिर हम किसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। जैसे ही आपको कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड कोड जो बैक साइड में दिया रहता है ये सारी डिटेल फिल करना है। फिल करने के बाद कंटिन्यू। तो जो आप ईमेल एड्रेस दिए हैं और जो मोबाइल दिए हैं उसमें आपको कंपनी सीरियल नंबर, यानी आपको लाइसेंसी अगर यूज़ करना है, लाइसेंसी यूज़ करने के लिए कंपनी एक लाइसेंस भेजता है जिसको हम टेली में एंटर करते हैं जब भी हम कंपनी इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर एक्टिवेट योर लाइसेंस,
तो लाइसेंस एंटर करने के लिए ऑनलाइन आपका मैसेज या मेल पर मिल जाएगा सीरियल की, एक्टिवेशन की, ईमेल आईडी जो आप रजिस्ट्रेशन यानी परचेसिंग के समय जो ईमेल आईडी एंट्री करते हैं उसी को यहाँ पर एंटर करना है, और आपका सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की आपके मेल और मैसेज पर मिल जाएगा। सिंपल है, इसको रजिस्टर आप कर सकते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हो जिसको परचेस